हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.cc byfish.com पर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है, क्यू सैम सेवा का लाभ मोबाइल फ़ोन से डैश दबाकर लिया जा सकता है। यानी क्यू सैम सर्विस का लाभ लेने के लिए कौन सा यूएसएसडी कोड आपको डायल करना होता है। इसका आंसर आपको देना है। बताइए। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, स्टार डबल लाइन हैज़। और क्यू सैम का मतलब होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। इसका ये फुल फॉर्म होता है, तो आप सभी को फुल फॉर्म भी याद रखना है। और इस प्रश्न में आपको बताना है फेसबुक के खोजकर्ता कौन है, यानी फेसबुक के फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं या खोजकर्ता हैं। अगला सवाल है, इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग इनमें से कौन सी है? सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके स्क्रीन पर, आपको आंसर देना है। माई स्पेस, फेसबुक, आउट, आर्कुट या फिर फ्रेंडस्टर। तो सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट की अगर हम बात करें, ऑप्शन वी हो जाएगा, यहाँ पर फेसबुक है। अगला सवाल है, इंस्टाग्राम एक प्रकार का डैश है। इंस्टाग्राम एक प्रकार का डैश है, तो इंस्टाग्राम किस प्रकार का है? ई कॉमर्स है, सोशल साइट है, एजुकेशनल साइट है, या इसमें से कोई नहीं? इंस्टाग्राम किस प्रकार की साइट है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको देना है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा? देखिए, इंस्टाग्राम एक प्रकार का सोशल साइट है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग साइट या सोशल साइट आप बोल सकते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार के लोग आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिखाई देते हैं? यानी किस टाइप के लोग आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिखाई देते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। जब आप करिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। किस प्रकार के लोग आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिखाई देते हैं? म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स या फिर सभी? तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। म्यूजिशियन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, क्रिमिनल्स भी हैं, ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, NEGP। यहाँ देखिए, NEGP का कई बार फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब लॉन्च किया गया था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? और इस प्लान के तहत बहुत सारे जो स्कीम हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ लॉन्च की गई थी। तो NEGP की शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा गया है। इसमें कई सारी सर्विसेज शामिल थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 मई 2006 में इसकी शुरुआत हुई NEGP की। अगला सवाल है, सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? ठीक है, सोशल नेटवर्किंग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1954 में। ठीक है, 1954 में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। याहू मैसेंजर एक चैटिंग एप्लीकेशन है। अगर आप याहू मैसेंजर की बात करेंगे तो याहू एक चैटिंग एप्लीकेशन है। ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फॉल्स हो जाएगा। अगर हम याहू की बात करें तो याहू क्या है? एक प्रकार का आपका सर्च इंजन है। याहू भी एक, जैसे गूगल है ना, उसी तरह से एक सर्च इंजन है, ना कि चैटिंग एप्लीकेशन। अगला सवाल है, ईमेल संदेश में सीसी क्षेत्रों में उपयोगकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं देख सकते हैं, जबकि बीसीसी क्षेत्रों में उपयोगकर्ता संदेश के सभी प्राप्तकर्ताओं को देख सकते हैं। देखो, यहाँ पर ये पूछा गया है कि जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो सीसी के क्षेत्र में, यानी जो सीसी वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पर जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाले होंगे तो वो सब एक दूसरे को देख सकते हैं और बीसीसी में नहीं देख सकते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है ट्रू हो जाएगा, एकदम सही है। अगर हम जैसे 10 लोगों को मेल भेज रहे हैं और आपने सीसी वाले में क्या किया है, सीसी वाले में आगे 10 एड्रेस आपने टाइप कर दिए हैं, ऐसे 10 एड्रेस टाइप कर दिए, तो ये मेल 10 के पास पहुंचेगा। लेकिन 10 लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के मेल को देख सकते हैं, मीन वो देख सकते हैं कि ये मैसेज और किसको किसको भेजा गया है। तो वहां पर क्या होगा, इन 10 के क्या होगा, ईमेल एड्रेस शो हो जाते हैं। तो इससे पता लगेगा कि ये मेल हमारे पास भेजा है, वही मेल किसी और के पास भी भेजा गया है जिसका एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। जबकि बीसीसी में ऐसा नहीं होता है। बीसीसी में आपने 10 लोगों को मेल भेजा है तो जिसके पास गया है केवल उसी को दिखेगा, बाकी के एड्रेस यहाँ पे नहीं मेंशन किए जाएंगे। तो इसको ये लगेगा कि केवल मेल मेरे पास ही भेजा गया है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी तो होती है लेकिन कैसी होती है, ब्लाइंड होती है, किसी को दिखती नहीं है। और सीसी के अंदर क्या होता है, सबके पास मेल पहुंचता है, कार्बन कॉपी होती है बट ये सबको दिखती भी रहती है। अगला सवाल है, आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग कर सकते हैं, फाइल भेजने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भाई अगर आप संदेश भेजना चाहते हैं, संदेश भेजने के लिए तो आप ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फाइल भेजने के लिए आप ईमेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या ये सही है? संदेश भेजना है तो तो आप ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइल भेजने के लिए नहीं कर सकते हैं तो फॉल्स है, क्योंकि हम किसी भी फाइल को भेज सकते हैं, ठीक है ना। किसी फाइल को हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं ईमेल में और हम भेज सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें जीमेल की या याहू मेल की, तो 25 MB तक की फाइल को हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। 25 MB तक की फाइल को हम जोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव है, 11 कहता है, एक सवाल नंबर 11 जिसमें पूछा है ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। देखिए सिंपल सी भाषा में समझो, केस सेंसिटिव किसे कहते हैं। जैसे आपने अगर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया तो फ्यूचर में फिर कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्मॉल का किया तो स्मॉल करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से जिस केस में आपने लेटर डाला होगा, जैसे अगर हम कहूँ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CCC, तो ये क्या है, ये आपका कैपिटल लेटर में लिखा गया है, यानी अपर केस में है। और इसी को हम छोटे में लिख देते हैं CCC, तो ये स्मॉल लेटर में लिखा गया है, यानी अब ये जो है आपका लोअर केस है। तो ईमेल एड्रेस क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, ऐसा यहाँ पे पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स, नहीं होता है। आप चाहे अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपने पासवर्ड की बात करें, ईमेल पासवर्ड की बात की जाए, तो ये केस सेंसिटिव होता है। पासवर्ड में जो लेटर आप अगर कैपिटल लेटर बना देंगे तो वो पासवर्ड में फिर वही डालना पड़ेगा, इस्तेमाल कर देंगे तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, केस सेंसिटिव होगा। वो केस को भी समझेगा कि आपने छोटा रखा है या बड़ा रखा है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था कब? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, 9 मई 2019 को, ठीक है, 9 मई 2019 को शुरुआत हुई थी। यूपीआई पेमेंट इंटरफेस डैश द्वारा विकसित की गई। जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है वो किसके द्वारा विकसित की गई? यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को किसके द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किया गया? तो आंसर हो जाएगा पहला ही, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को विकसित किया गया, यानी एनपीसीआई, ठीक है ना, एनपीसीआई के द्वारा ही यूपीआई को बनाया गया, डेवलप किया गया। बैंक किस पर ब्याज देता है? बैंक जो है ना इंटरेस्ट देगा कब, किस पर ब्याज आपको देगा? ऑप्शन है पहला ही, नन ऑफ दीज का ऑप्शन दे दिया है। और CCC में अक्सर ये देखा गया है, कई बार ऑप्शन इधर से उधर होते हैं, जैसे नन ऑफ दीज पहले ही दे देते हैं, ट्रू फॉल्स में फॉल्स ऊपर कर देते हैं, ट्रू नीचे कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा है डिपॉजिट्स, उसके बाद बोथ डिपॉजिट्स एंड लोन्स, इसके बाद में केवल लोन दिया गया है। तो ब्याज देगा कब आपको? जब हम डिपॉजिट करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, जब हम कुछ जमा करेंगे तभी बैंक हमें ब्याज देगा। पेई चेक का भुगतान किया जा सकता है। जो भी पेई चेक होती है, जो अकाउंट पेई चेक होती है, इसका भुगतान कैसे होता है? बैंक के नगद काउंटर पर जाकर आप कर सकते हैं, यानी कैश में पैसा ले सकते हैं, एटीएम द्वारा पैसा निकाल सकते हैं, बैंक खाते में जमा करके होगा, आपके खाते में ही पैसा जमा किया जाएगा, या इसमें कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपके अकाउंट में ही। जो अकाउंट पे चेक होते हैं वो अकाउंट में ही आते हैं, पैसा आपको अकाउंट में ही रिसीव होता है। चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? मतलब चेक जो है ना वो कब तक वैलिड रहेगा? कोई भी चेक है आपके पास, वो कब तक वैलिड है, ठीक है ना, तो उसकी अवधि क्या है बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, यानी जो भी चेक जारी की गई है, जो चेक पर डेट लिखा हुआ है, उस डेट से 3 माह तक
ये चेक आपका वैलिड रहता है, ठीक है ना, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो 3 मंथ तक ये वैलिड रहेगा। अगला सवाल है DFT का फुल फॉर्म क्या होता है। 19 में आपको बताना है DFT का मतलब क्या होता है। DFT का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। अगला सवाल है बैंक लोन नहीं देता है। भाई आपको बैंक लोन कब नहीं देगा। गोल्ड ऑर्नामेंट अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो गोल्ड ऑर्नामेंट पे मिल सकता है, LIC पॉलिसी पर मिल सकता है, लॉटरी टिकट पे मिल सकता है, NSC पे मिल सकता है। बट इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें नहीं मिल सकता है, वो ढूंढना है आपको। तो किस पे नहीं मिल सकता है, लॉटरी टिकट पे आपको नहीं मिलता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला सवाल AEPS स्टैंड करता है, यानी AEPS जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या ये सही है। ट्रू फॉल्स में ये सवाल आपसे पूछा गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन पहला ही है, ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है RBI का मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करता है। RBI का अर्थ क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत में बैंकिंग नियमों को क्या करता है, परिभाषित करता है। अब इसमें आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, क्या होगा इसमें राइट आंसर। 22 आपके सामने है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करता है। क्या सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जितने भी बैंक हैं भारत में उन सबको कौन गवर्न करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही वो सारे बैंक काम करते हैं। उनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो RBI के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला करेक्ट आंसर है। IFSC एक 11 डिजिट का कोड होता है जो NEFT और RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर के लिए अनिवार्य है। क्या ये सही है। 23 में पूछा है आपसे। जो IFSC कोड होता है वो 11 अंकों का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ जब आप किसी को पैसे ऑनलाइन भेजते हैं, NEFT या RTGS करते हैं, तो IFSC कोड की आवश्यकता पड़ती है। मान लिया आप किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर उसके लिए हमें IFSC कोड भी मालूम होना चाहिए, तभी हम भेज सकते हैं। तो एकदम सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और ये कोड 11 अंकों का होता है। ध्यान रखना है इसमें शुरुआत के जो आपके 4 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट जो शुरुआत के होते हैं ना, ये जो होते हैं आपका जो भी बैंक नेम होता है उसको दर्शाते हैं। बैंक नेम कौन सा बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो शुरुआत में SVIN होगा। ये 4 डिजिट जो होते हैं ये बैंक के नाम को दर्शाते हैं। उसके बाद जो 5वां डिजिट होता है, 5th नंबर का डिजिट होता है, वो आपका 0 होता है। क्या होता है, 0, ठीक है। और 6 डिजिट जो अंत के होते हैं, लास्ट के होते हैं, वो आपका ब्रांच का कोड होता है। ये पूछता है एग्जाम में कई बार। तो 6 डिजिट जो होंगे वो ब्रांच का कोड होगा। टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। टोटल 11 अंक होते हैं। शुरुआत के 4 बैंक के नाम को बताते हैं, 5वां केवल 0 होगा, और छठे मतलब लास्ट के 6 ब्रांच का कोड होगा। अगला सवाल, NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ट्रू फॉल्स में आंसर करना है आपको। तो NPCI का मतलब क्या होता है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एकदम सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं। अगर हमें डेली की बचत करनी है तो हम करंट अकाउंट चला सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ सेविंग करनी है तो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है फॉल्स। अगर हमें सेविंग करनी है तो हम क्या करेंगे, सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि चालू खाते का। हम करंट अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, हम क्या करेंगे, सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। KYC का अर्थ होता है नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, नो योर कंज्यूमर, नो योर कार्ड। अब यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर है। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला सवाल है POS क्या है, यानी POS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ सेल होता है POS का फुल फॉर्म। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है बैंक किस पर ब्याज लेता है, यानी बैंक जो है वो किस पर ब्याज चार्ज करेगा। जमा करेंगे तब, ऋण, निकासी या लेन देन। तो आपसे बैंक जो है ना ब्याज कब चार्ज करेगा, कब ब्याज आपसे लेगा। तो अगर हमने कोई भी लोन लिया है तो हमसे क्या करेगा, बैंक ब्याज लेगा। अगर हम जमा करेंगे तो हमको बैंक ब्याज देगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बैंक किस पर ब्याज लेता है, ये दोबारा से आ गया है सवाल, है ना, सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आधार एक है। आधार क्या है,
12 अंकों का संख्या कार्ड है, UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र है, एक बचत खाता है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 12 अंकों का एक संख्या कार्ड है और UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 31 में आपसे पूछा है पैन का अर्थ क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। पैन कार्ड है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित माना जाता है। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है, यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है। यह हर एक्सेस के लिए अलग होता है, भिन्न होता है। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है। 33 का आंसर आपको देना है, कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है बताइए। बैलेंस की जांच करना, खाता लेन देन, भुगतान या सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी क्या है, मोबाइल बैंकिंग सर्विस में आते हैं। बैलेंस की जांच करना हो, खाता लेन देन, भुगतान, ये सब है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, शेयर करना है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। और जिन बच्चों को हमारा पेड बैच लेना है तो आज ही आप सभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, CCC बाई फर्स्ट स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर CCC फरवरी एग्जाम के लिए या फिर CCC मार्च एग्जाम के लिए या फिर CCC अप्रैल एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 9452299436 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और इस क्लास का PDF भी आप सभी हमारी वेबसाइट www.ccccbyfirst.com से डाउनलोड कर सकते हैं।